हरिः ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तोपास्महे गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्रवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमन्महागणाधिपते नमः। विश्वेशं मातमं दण्डपाणिं च वैरं वन्दे काशीं गंगा भवानी मणिकर वंदे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। दुनिया काशी को शिव की नगरी कहती है। कहते हैं यहाँ कण कण में शंकर है। लेकिन क्या आप कभी किसी राजा के महल में बिना दरबान की इजाजत के घुस सकते हैं? नहीं ना। काशी शिव का महल है और इस महल के दरबान हैं काल भैरव। यहाँ प्रार्थना शिव की होती है लेकिन प्रशासन इनका चलता है। इन्हें लोग प्यार और डर से कोतवाल कहते हैं। आज हम काशी को गंगा या घाट से नहीं, कोतवाल की नजरों से देखेंगे। 5 अध्याय जो आपके और हमारे जीवन का पूरा सच बयां करेंगे। पहला पड़ाव है मोह। हाँ, हर कोई कुछ ना कुछ पाने आया है। दुकान, मकान, ज्ञान या सम्मान। ये तेरा है, ये मेरा है, यही मोह है। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया था। उन्हें लगा कि मैंने बनाया है ये संसार, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। उनका 5वां सिर अहंकार से ऊपर उठने लगा। तब शिव ने काल भैरव का रूप लिया। उन्होंने ब्रह्मा पर हमला नहीं किया, उन्होंने बस वह 5वां सिर काट दिया जो अहंकार से भरा था। भैरव हिंसा नहीं करते हैं, वह बस हमारे अंदर के मैं को जड़ से खत्म करते हैं। मोह के बाद आती है माया। ये वो जाल है जो हमें सच देखने से रोकता है। हम सोचते हैं हम पुण्य कर रहे हैं, पर असल में हम एक सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जब भैरव ने ब्रह्मा का सिर काटा तो उन्हें भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा। वो कपाल उनके हाथ से चिपक गया। ये कपाल क्या था? ये प्रतीक था पछतावे का, ये माया थी। भैरव पूरे ब्रह्मांड में भागे पर वो कपाल नहीं छूटा। वह हर तीर्थ गए पर शांति नहीं मिली। शांति कहाँ मिली? जब वो काशी आए। जैसे ही भैरव ने काशी में पैर रखा वो कपाल गिर गया। जगह थी कपाल मोचन तीर्थ। इसका अर्थ है काशी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक निर्णय मुक्त क्षेत्र है। यहाँ आपके पाप, आपकी माया तथा आपका पछतावा सब दरवाजे पर ही गिर जाता है। दुनिया मौत से डरती है। बनारस में मौत एक उत्सव है। लोग यहाँ मरने आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ यमराज की भी उपस्थिति नहीं होती है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी आसान नहीं है। शिव की गोद में जाने से पहले आपको कोतवाल के डंडे का सामना करना पड़ता है। इसे कहते हैं भैरवी यातना। लोग इसे सजा मानते हैं, पर नजरिया बदलिए, ये सजा नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। जैसे सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को शिव के लायक बनने के लिए भैरवी यातना से गुजरना पड़ता है। हमें बॉडी जलता रहता है 24 घंटा। हम लोग डोम समाज से है। यहाँ पे कभी अग्नि बुझता नहीं है, 24 घंटा जलती रहती है बॉडी। ठीक है। यहाँ पे हम लोग का कालू राजा हरिश्चंद्र का हमारे बाप दादा ने खरीद लिया था, उन्हीं के वंशज हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे अग्नि बुझता नहीं है। यहाँ 2-3 प्रकार के बॉडी हम लोग जलाते नहीं है। जैसे किसी को सांप काटा रहे, मिर्गी आता रहे, मिर्गी भी 7 प्रकार के आते हैं। किसी को डिलीवरी है, लेडीज को उसमें डिलीवरी है, बच्चा है पेट में, उसको भी नहीं जलाते, लोग जल प्रवाह करा देते हैं। जी हम लोग ये सब 2-3 बॉडी नहीं जलाते, बच्चा कोई भी बॉडी रहे 24 घंटा हम लोग जलाते रहते हैं। खर्चा पानी कैसे चलता है? खर्चा पानी ऐसे बॉडी जलाते हैं, ऐसे हम लोग करते हैं। माता पिता है नहीं, तय होता है कि तय नहीं, हम लोग अपना खुद का करते हैं, किसी का नौकरी नहीं करते। हम लोग 365 दिन का अपना नौकरी करते हैं, पढ़े लिखे नहीं है हम लोग। दिन में 24 घंटा में कुछ नहीं, 1000-1500 रुपया खा पी के हम लोग बचा लेते हैं। बगल में घर है लेकिन खाना खाने का समय नहीं मिलता हम लोग को। शाम तक सब होटल से हम लोग करते हैं भोजन पानी, 24 घंटा चलते रहते हैं। जी यहाँ पे कभी अग्नि बुझता नहीं है। अपने आप का राजा महाराजा रहेंगे तो हम जब से अग्नि नहीं देंगे तब से आप जला के जा नहीं सकते। बच्चे भतीजे पढ़ाई सब पढ़ते लिखते हैं।
भैरव यहाँ के कोतवाल हैं। वो आपके सारे पाप यहीं इसी शमशान की आग में जला देते हैं ताकि आप ऊपर और हल्के होकर जा सकें। वो मौत के डर को ही मार देते हैं। देखिए, हमारा नाम है बाबू माझी। हम लोग का काम है लकड़ी उतारना यहाँ पे मणिकर्णिका घाट। ये हमारा तीसरा पीढ़ी है। हमारे बाप दादा उतारते हुए आए हैं। ये छोटा मिर्जापुर से लकड़ी आता है यहाँ मणिकर्णिका घाट। यहाँ पे माता पार्वती, बाबा शंकर, एक आगे कुंड है, वो कुंड में स्नान किए तो उनके बाबा शंकर का मस्तक का मणि और कान का माता का पार्वती का कुंडल वो कुंड में गिर गया। वो खोजने से भी नहीं मिला तो विष्णु महाराज कछुए के रूप में आकर वो कुंडल खोज कर दिए। बाबा शंकर यहाँ पे श्राप दिए कि हाँ ये शमशान भूमि हो जाएगा, ना मिलने पर कुंडल शमशान भूमि हो जाएगा। तो वो भगवान विष्णु पूछे कि ये महाराज आप बोल दिए, ये बनारस में आएगा कौन? तो वो बोले कि मुंह बोली बात वापस नहीं ले सकते ये, लेकिन जो यहाँ पे बॉडी जलेगा वो उसको मोक्ष प्रदान होगा। जब मोह टूट गया, माया गिर गई और मृत्यु का डर भी खत्म हो गया, तब बारी आती है मोक्ष की। पुराण कहते हैं काशी के कण कण में शंकर हैं, पर उस संकट तक पहुंचने की चाबी भैरव के पास है। काशी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप कोतवाल से पहाड़ जाने की अनुमति ना ले लें। मोक्ष का मतलब भागना नहीं है, मोक्ष का मतलब है जागना। भैरव को मदिरा पान करते हुए क्यों दिखाया जाता है? वो ये बताना चाहते हैं कि वो हर नशा और हर बुराई को पी सकते हैं ताकि उनके भक्त होश में रहें। जो भैरव को समझ गया उसके लिए स्वर्ग और नरक का अंतर खत्म हो जाता है, वही मोक्ष है। तो क्या है काशी का अंतिम सत्य? और कौन है काल भैरव? काल का अर्थ है समय और भैरव का अर्थ है भय से रहित, यानी भय मुक्त। वो शक्ति जो हमें समय के बंधन और मौत के डर से मुक्त करे। हम बनारस घूमने आते हैं, घाट, गंगा और साधुओं को अपने कैमरे में कैद करके चले जाते हैं, पर बनारस हमें यह सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम सब किराएदार हैं, मालिक सिर्फ एक है, काल अर्थात वक्त। कोतवाल की नगरी का बस एक ही नियम है, अपने अहंकार को यहाँ छोड़ दो, वरना काल उसे छीन लेगा। जो झुक गया वो पार हो गया, जो अकड़ा रहा वो यहीं राख बन गया।